राम राम दोस्तों, जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, मेरा नाम है प्राची शर्मा और आप सभी को जैसा कि पता है पितृपक्ष लगा हुआ है दोस्तों। तो इस पितृपक्ष में इंदिरा एकादशी पड़ने वाली है दोस्तों। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे इंदिरा एकादशी कहते हैं दोस्तों। इस एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व है। इस एकादशी को जो भी पितृ तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान सभी का विशेष महत्व है दोस्तों। आज मैं आप सभी को इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ दोस्तों। इस व्रत कथा का पितृपक्ष में बहुत ही विशेष महत्व है। जो भी व्रती स्त्री या पुरुष हैं उनको तो अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। जो भी व्रती नहीं भी हैं उनको भी अवश्य श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ये कथा सुनने मात्र से पितरों के आत्माओं को तृप्ति अवश्य मिलेगी दोस्तों। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में, कई ढेर सारे वीडियो में आप सभी को बता चुकी हूँ कि जब हम इस ब्रह्मांड में, सृष्टि में कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी व्रत या उपवास करते हैं, उसका हम संकल्प लेते हैं दोस्तों। बिना संकल्प के बिना कोई भी व्रत या उपवास अधूरा है दोस्तों। तो जिस प्रकार संकल्प जरूरी है कोई भी व्रत या उपवास के लिए, उसी प्रकार से हमें उस व्रत से संबंधित कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए और सुनानी चाहिए, ताकि हमको उस व्रत का पूर्ण फल, उस कर्म का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। इसीलिए दोस्तों मैं आप सभी के सम्मुख हर व्रत से रिलेटिव कथा लेकर आती हूँ, ताकि आप सभी को पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, वक्त ज़ाया न करते हुए मैं आप सभी को एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी दोस्तों। वक्त ज़ाया न करते हुए आप सभी लोग ये कथा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि इसमें जिसके भी पितृ, जिनके ऊपर भी पितृ दोष लगा है, या जो अपने पितृ, जिनके पितृ अगर खराब योनि में भी हैं, या उनके पितृ अगर सद्गति को प्राप्त नहीं हुए, तो ये कथा उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। सभी को श्रवण करिए दोस्तों। आप सभी से निवेदन है ताकि आपके सभी के पितृ सद्गति को प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, हम वक्त ज़ाया नहीं करते हैं और ये कथा को सुनाते हैं। सबसे पहले कुछ विशेष बातें इस कथा से संबंधित सुन लीजिए। सबसे पहले आप सभी लोग स्मरण कर लीजिए, ओम पितृदेवाय नमः, ओम श्री हरिहराय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम शालिग्रामाय नमः। आप सभी लोग देवता का, पितृगण का, सभी का आवाहन स्मरण करते हुए इस कथा को सुनिए। चलिए दोस्तों, युधिष्ठिर ने भगवान मधुसूदन से पूछा कि कृपा करके मुझे यह बताएं, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण बोले कि आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से युधिष्ठिर ने भगवान मधुसूदन से पूछा कि आप सभी इस व्रत के कौन कौन सी महत्वता है, आप सभी बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश होता है और नीच योनि में पड़े पितरों का भी एकादशी व्रत करने से सद्गति की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, कथा इस प्रकार से है। कथा सुनने से पहले आप सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए दोस्तों, अब कथा श्रवण करते हैं। सत्ययुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजा थे। इंद्रसेन एक बहुत ही प्रतापी राजा था। राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान के समान करते था। राजा के राज्य में किसी को भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। राजा भगवान विष्णु का परम उपासक था। एक दिन अचानक नारद मुनि का राजा इंद्रसेन की सभा में आगमन हुआ। नारद मुनि राजा के पिता का संदेश लेकर पहुँचे थे। इसके बाद में वे इस प्रकार बोले, मैंने तुम्हारे पिता को देखा है। वे व्रतभंग के दोष से नरक आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे अवश्य सुनो।
उन्होंने कहा कि इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर मुझे स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हे राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, कृपा करके इंदिरा का व्रत बताइए और मुझे किस प्रकार से करना चाहिए। तब नारद जी ने कहा, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के उत्तम दिन को यह प्रातःकाल स्नान करें, फिर मध्यकाल में स्नान करके एकाग्रचित्त होकर एक समय भोजन करें और रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुँह धोएं। इसके बाद भक्तिभाव से जाप मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। और इस प्रकार राजा ने कहा कि नारद जी उसके अनुसार निराहार रहकर कल भोजन करूँगा, यह आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिण में ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करावे। पितरों को दिए हुए अन्न में पिंडदान को सूंघ कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर भगवान का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। सुबह होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्रीहरि विष्णु जी का पूजन करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई, बंधु, नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर सात्विक भोजन ग्रहण करें। नारद जी के कहा कि इस प्रकार से व्रत रखने से तुम्हारा पिता को मोक्ष की प्राप्ति होगी और उन्हें श्री हरि के चरणों में जगह मिलेगी। राजा इंद्रसेन ने नारद जी के बताए अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत किया, जिसके पुण्य से उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे वैकुंठ चले गए। इंदिरा एकादशी के पुण्य प्रभाव से राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति हुई। इसीलिए दोस्तों, हम सभी को ये कथा श्रवण करनी चाहिए और दूसरों को सुनानी भी चाहिए। इसीलिए मैं ये कथा आप सभी के सामने सम्मुख लेकर आई दोस्तों। ये कथा की समाप्ति हुई दोस्तों। लेकिन दोस्तों, हमारे अच्छे कर्म ही हमारे तर्पण, हमारा श्राद्ध ही हमारे पितरों को लगता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। जैसे जैसे वो हम सद्गति को प्राप्त होंगे, वैसे ही हमारे लिए भी हमारे आप सभी का आगे का रास्ता खोलते हैं। इसीलिए दोस्तों, अच्छे कर्म अवश्य करना चाहिए। और पितृपक्ष में बहुत से लोग ये नादानी करते हैं कि अरे अभी पितृ श्राद्ध चल रहे हैं तो अभी ये कर लें वो कर लें। नहीं दोस्तों, जितना ही ज़रूरी हमारे लिए भगवान के प्रति श्रद्धा रखना है, उतना ही ज़रूरी दोस्तों हमारे लिए पितरों को भी श्राद्ध करना है। इसीलिए दोनों पक्षों में आपको नियम पूर्वक अवश्य ही नियमों का पालन करना चाहिए। जो लोग दोस्तों कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों के नियमों का पालन करते हैं, वह अवश्य ही सद्गति को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, ये अश्विन माह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी कृष्ण पक्ष लगे हैं तो श्राद्ध पितृपक्ष चल रहा है और शुक्ल पक्ष आते ही हम सभी के घर नवरात्रि का आवाहन होगा। नवरात्रि आएंगी, मैया रानी आएंगी। इसलिए दोस्तों, नियम पूर्वक श्राद्ध करिए और पिंडदान करिए। राम राम दोस्तों।